अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ के ब्लंडर पर ब्लंडर जारी हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक और बड़ा ब्लंडर किया जिसके असरात आज खुलकर सामने आए हैं और आज चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, नज़र आ रही हैं कि क्या हुआ, उन्होंने क्या किया और उसके नतीजे में उनको न सिर्फ वजाहत देनी पड़ी, न सिर्फ उनको इस्टेब्लिशमेंट की सख्त बातें सुननी पड़ी, बल्कि उनको अमली तौर पर बताना भी पड़ा कि ये मेरी गलती थी और इसको मैंने ऐसे करके इसको दुरुस्त कर दिया है। तो ये ब्लंडर बार बार करते क्यों हैं? क्या ये जानबूझकर ब्लंडर करते हैं या ये चेक करते हैं सिर्फ कि ये ब्लंडर में अगर ये ऐसा करता हूं तो इससे क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी टीवी। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पेज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इस न्यूज़ की डिटेल बताने से पहले एक और न्यूज़ आपको बताऊं। ये बेसिकली एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। इमरान खान के हवाले से और PTI के हवाले से बड़ा अहम फैसला आया अदालत का, जिसके नतीजे में काफ़ी रोशन इम्कानात बन गए हैं कि इमरान खान जो हैं उनको अक्सरियत लेने से कोई रोक नहीं सकता। इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरू करता हूं। मैंने आपको कुछ महीने पहले जब ये सारा रिजीम चेंज और सारा सिलसिला शुरू हुआ था और उस वक्त कुछ न्यूज़ दी थी, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी, उनको रिमाइंड करवाता हूँ। अभी आके आपको उन चीज़ों का पता चलेगा कि वो चीज़ें वाक़ियतन दुरुस्त थी, वो चीज़ें वाक़ियतन एक हकीकत थी। वो चीज़ें ये थी कि काबीना नहीं बन रही थी। आप रिकॉल कीजिएगा, ज़रा मेरे अल्फाज याद कीजिएगा। काबीना नहीं बन रही थी, काबीना बन गई तो हलफ नहीं उठाया जा रहा था। हलफ उठा लिया तो उसके बाद मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें, मामलात जो हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे थे। शहबाज शरीफ को एक ताकतवर शख्सियत ने ये यकीन दिलाया कि काबीना भी बन जाएगी, काबीना हलफ भी उठा लेगी, बस आपने ये 2-3 काम जो है ये नहीं करने। नंबर 1, आपने किसी ऐसे बंदे को कोई ओहदा नहीं देना जिसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा सीधा सीधा मुखालफत चली आ रही हो, बड़ी सीधी सीधी इख्तलाफात चले आ रहे हो। नंबर 2, नवाज़ शरीफ जो है पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। इसके बारे में काफ़ी सारे अफवाहें होंगी जी, डील हो गया और उसको पासपोर्ट मिल गया और वो वापस आ रहा है। तो ये सारा बड़ा क्लियरली शहबाज शरीफ को मैसेज दिया गया। तीसरी चीज़ मरीम नवाज़ के हवाले से थी कि मरीम नवाज़ जो है वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। जो ऑफिस हैं, जो ये गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वहाँ पर इनका ज़्यादा अमल दखल नहीं होगा। ये 3 चीज़ें कन्फर्म करवाएगी। उसके बाद आपने देखा कि काबीना भी बन गई, उसके बाद काबीना ने हलफ भी उठा लिया और सारी चीज़ें होने लगी। उसके बीच में शहबाज शरीफ साहब ब्लंडर करते रहे। उन्होंने पहली जो शिक थी उसकी वायलेशन की 3-4 दफ़ा की, तारिक फातमी की दफ़ा की, परवेज़ रशीद की दफ़ा की, नसरीन जलील की दफ़ा की और फाइनली उन्होंने ये हनीफ अब्बासी की दफ़ा की। ये सारे वो बंदे थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ थी, इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ थी, तो इनको उन्होंने ओहदे दिए। तो इस पर उनको शड़पकाल दी गई। जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने चीज़ों को जल्दी से ठीक कर लिया, लेकिन जो एक चीज़ है जिस पर अड़े हुए हैं, सही मानों में अगर पूछा जाए तो शहबाज शरीफ जो है इस वक्त एक फुटबॉल बने हुए हैं। उनको एक किक इधर से पड़ती है, एक किक लंदन से पड़ती है, तो वो दोनों तरफ घूम के फिर बिलाखिर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उनको एक किक लंदन से ये पड़ी कि भाई मेरा काम क्यों नहीं किया, अपने काम सीधे करे जा रहे हो। FIA से अपने केसेस ख़त्म करवा लिए, ज़मानत ले ली, मेरा काम वहीं पे अटका हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, उन्होंने कुछ ये प्लान बनाया कि नवाज़ शरीफ को वापस कैसे लेके आना है। इसका सारा प्लान ये पता चल गया इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट ने फिर कहा कि ये आपने पहले दिन से हमारे साथ कमिट किया हुआ है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, तो आपने ऐसा क्यों किया, ये प्लान आपने क्यों बनाया? शहबाज शरीफ के पास का कोई जवाब नहीं था। फिर बिलाखिर शहबाज शरीफ ना बड़े भाईजान जो है उनसे डिस्कस किया सारा मैटर और अब एक ख़बर चलाई गई। एक छोटी सी खबर है, एक आम सी खबर है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको डॉक्टरों ने लंबे सफ़र ने सफ़र करने से मना कर दिया है और कहा है कि ये अभी इस काबिल नहीं है कि ये सफ़र कर सकें। बेसिकली ये खबर इसलिए चलाई गई ताकि ये यकीन दिलाया जाए इस्टेब्लिशमेंट को कि हमने इस सिलसिले में अमली काम किया है। हमने नवाज़ शरीफ जो है वो वापस नहीं आ रहे, जो भी किया कराया उसको माफ़ करें। अब नवाज़ शरीफ जो हैं ये वतन वापस नहीं आ रहे। तो ये सूरत हाल है, ये ब्लंडर हुआ शहबाज शरीफ साहब से। अब एक और जो कुछ चीज़ें इसके अंदर बड़ी इम्पॉर्टेंस जो है इख्तियार करते जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब से वो तमाम फ़ैसले करवा लिए गए हैं। उसके नतीजे में उनके जो पहला रिलीफ मिला है उनकी ज़मानत के ऊपर मिला है कि उनको ज़मानत दे दी गई है। और अब देखिए कि ज़मानत जो है ये आगे चलकर इसके केस का क्या फ़ैसला होता है। उम्मीद है कि जो ये चीज़ें जो काम करने जा रहे हैं, यानी बजट पास करवाने जा रहे हैं, IMF के पास
पास जा रहे हैं, जो इकदाम कर रहे हैं, उसके नतीजे में IMF ने डू मोर का कह दिया है। IMF कहती है कि ये जो आपने इकदाम किया है ये हम इससे मुतमिन नहीं है, अभी मज़ीद टैक्स लगाएं, मज़ीद बिजली महंगी करें, मज़ीद पेट्रोल महंगा करें, तो फिर जाके आपको ये चीज़ें मिलेगी। और IMF ने वार्निंग दी है, उनको टाइम फ्रेम दिया है कि 1 वीक के अंदर अंदर आपने ये चीज़ करनी है, 1 वीक के अंदर अंदर आपने पेट्रोल की प्राइसेस जो है बढ़ानी है। लिहाजा ज़हनी तौर पर ज़रा रेडी हो जाइए कि आपने पेट्रोल कितने का ख़रीदना है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई और उम्मीद है कि ये अगर इस पर जो अदालत का आज मौक़िफ़ था अगर वही मौक़िफ़ रहा तो फिर उम्मीद है कि इमरान खान जो है उनको कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता, अक्सरियत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। वो खबर क्या, पहले खबर सुन ले। एक जो EVM के ऊपर जो फैसला था, बेसिकली ये जो लोग हैं ये जिस काम के लिए आए थे उनमें 2-3 चीज़ें थी। EVM था, इलेक्शन इस्लाहात थी, इस्लाहात के नाम पे इन्होंने जो लोगों के वोट इधर उधर किए हैं वो किए हैं। EVM जो है उसके हवाले से जो अदालत में केस गया, अदालत में तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की है कि ये जो चीज़ें हैं ये दुरुस्त नहीं है और इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो अदालत की तरफ से आज जो इस केस के मामले में जो समाअत हुई वो आप तक पहुंचाता हूं। इसमें जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। रिमार्क्स थे कि सब सुन लें, मज़ीद ताख़ीरी हरबे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का आइनी हक हर सूरत देना है, इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को महरूम नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ख़ान का इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को हुक्म। अच्छा, ये अब बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गया। एक तो EVM के ऊपर अभी फैसला आना है, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके वोट का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से पिटीशन के ऊपर बड़े वाज़े रिमार्क्स दे दिए अदालत ने। अब देखते हैं कि अगर इन पर अमल होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक नहीं छीना जाता, तो आप अंदाज़ा करें कि 80 से 90 लाख वोटर्स जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। अगर उनको वोट का हक मिलता है तो उसमें से बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो इमरान खान की हामी है। यानी इमरान खान को अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट दे देते हैं तो ये एक यूँ समझ लें कि उनको जीतने से और अक्सरियत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑलरेडी जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो पंजाब है, वहाँ पर इमरान खान की मकबूलियत जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। और ये जो अभी जो अगर ये फ़ैसला अदालत की तरफ से ये जो 2-3 दिन के अंदर मुतवक्के है, अगर ये आ जाता है तो फिर आप देखिए कि इमरान खान जो है उसकी बुलंदी का ग्राफ कहाँ पे जाएगा। एक जो मोटिवेशन मिलेगी वो एक अलग चीज़ है और उसके बाद जो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी है उनका जो मोराल है वो भी डेफिनेटली बुलंद होगा। और जो गर्द है, जो एक गर्द इस वक्त बनी हुई है हालात पर, वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी। तो अभी तक के लिए ये जो 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी ये मैंने आप तक पहुंचाई। एक तो नवाज़ की वापसी वाला जो पत्ता है वो तकरीबन कट चुका है, उसके ऊपर जो ये आज का बयान है ये बड़ा अहम है, बड़ी अहमियत का हामिल है। दूसरे नंबर पर इसमें एक आपको इसकी मिसाल भी दे दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो अहम फ़ैसले जो शहबाज हुकूमत कर रही है उनमें एक ये फ़ैसला था कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, मुझे ऐसी वजारत नहीं चाहिए जिसमें आप मुझे कोई कलमदान नहीं दे रहे, जिसमें आप मुझे सिर्फ आपने वज़ीर बनाया हुआ है लेकिन आप मुझे कोई उसके मुतल्लिक़ कोई वजारत जो है अहम वजारत वो आप नहीं दे रहे। तो जावेद लतीफ़ को वजारत क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं एक और ब्लंडर नहीं करना चाहते। जावेद लतीफ़ जो हैं वो हैं नवाज़ कैंप के, और जावेद लतीफ़ जो हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने बड़े क्लियर, बड़े वाज़े, बड़े वाशगाफ अल्फाज में इदारों को, पाकिस्तान को ललकारा था और उनकी ये बात इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं भूलेगी। तो नवाज़ शरीफ, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर वो जावेद लतीफ़ को ये ऑफ़र करते हैं, वजारत देते हैं, तो उसके हवाले से एक और जो फड्डा है वो खड़ा हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ जो है फ़िलहाल इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो जो फाइनल इसका जो कंक्लूजन है इस वीला का वो ये है कि जो नवाज़ शरीफ हैं उनके दोबारा से प्लेटलेट्स गिरने का अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि जब भी उनको पाकिस्तान से ख़तरा होता है तो पाकिस्तान में ख़तरा जो है उनको प्लेटलेट्स पर बड़ी बुरी तरह असर करता है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। शुजात अली ख़ान जो जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक कोई नहीं छीन सकता। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आज के इस सिनेरियो में। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।